हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेट उसी का आगे स्टार्ट करते हैं जहां पर सेट क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। और आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उस पर हम लोग चलते हैं फोकस करने। डायरेक्ट चलते हैं, ज़्यादा दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें हम लोग कुछ ऐसे तथ्यों पर या कुछ ऐसे प्रश्नों पर विचार करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा अब ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न जो हैं बहुत ही सिंपल व यूनिक तरीके से इसको मैं करवाऊंगा। क्या यूनिक तरीके से करवाऊंगा? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को लगाते हैं। ओके, चलिए प्रश्न लिखते हैं। और प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ दिया है, यदि किसी साकेतिक भाषा में डार्क को सेज बेक जेल CEZBQSJL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लैंप को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए, ये जो सीक्वेंस है बहुत ही सिंपल व बहुत यूनिक तरीके से इसको आपको करना है। और इसमें यदि आपको समस्या होगी तो आप प्लीज़ क्या करिएगा, बताइएगा ज़रूर। क्या बताइएगा? तो इसको आप लोगों को क्या करना है, डार्क पकड़ना है, यानी कि उठाना है डार्क। और डार्क का कोड है मेरा CEZBQSJL, ये है। और हमको लैंप का कोड ज्ञात करना है। लेकिन इसको हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, कोड करेंगे। और इसका कोड आप जानते हैं, बहुत सिंपल तरीके से किया गया है। इसका कोड 4-1-18-11 इतना है। लेकिन इसमें 2 पॉइंटों को नोट करना है आपको, 2 पॉइंटों को नोट करना है। यानी कि ये 4 है। क्या ये 4 है? पहले 4 में 1 को क्या किया गया, माइनस किया गया है। 1 को माइनस किया गया 4 में, तो कितना मिलेगा? 3 का कोड क्या होता है? C होता है। 3 के स्थान पर कौन सा अक्षर होता है? मेरा C होता है। लेकिन अंततः उसके बाद उसमें एक ऐड किया गया है। क्या एक ऐड किया गया है? 4 में एक ऐड किया, क्या हो गया मेरा? 5 आ गया। इतनी बात क्लियर। फिर उसी के बाद यानी कि एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। लेकिन कंडीशन पहले माइनस की लिखी जाएगी, बाद में प्लस की लिखी जाएगी। ये थोड़ा फोकस करिएगा। ओके, फिर उसके बाद इसमें माइनस करेगा, क्या? -1, फिर +1। एक बार माइनस करेगा 1 A में, यानी कि 1 में 1 घटाएंगे 0, 0 का स्थान क्या होता है मेरा? अवेलेबल होता है हमेशा Z लिख दिया गया। अब इसी में 1 में 1 क्या करिए, ऐड कर दीजिए। 2 का स्थान क्या होता है? B। इतनी बात क्लियर। ये प्रोसेस इसी प्रकार किए गए हैं। इसके और ट्रिक हैं, बहुत सिंपल व यूनिक। पहले सर्वप्रथम -1 करना है, फिर +1 करना है। 18 में 1 कम कर दिए, 17 का स्थान क्या है? Q है मेरा, Q मिल गया। यदि 18 में 1 प्लस कर देंगे 19 का स्थान क्या है मेरा? यस, करेक्ट, परफेक्ट। फिर उसी के बाद इसमें प्रोसेस है क्या, ये मेरा प्रोसेस है क्या, जे। 11 में 1 घटाएंगे 10, 10 का स्थान जे,
फिर 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 का स्थान क्या होता है, यल होता है। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं दो मित्रों, ये आप क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें। उसी प्रकार लैम्प को, लैम्प 12, 1, 13, 16, इसमें सर्वप्रथम 1 माइनस किया यानी कि 11, फिर प्लस 1 किया यानी कि 13, ये 2 डिजिट मिले मुझे। फिर उसके बाद इसमें 1 कम किया यानी कि 1 माइनस करेगा 1 में, तो 0, 0 का स्थान क्या होता है, जेड, जेड अर्थात 26। फिर इसी में 1 प्लस करेगा, 1 प्लस हुआ क्या, 2, 2 का स्थान क्या होता है, बी, आप ये भी जानते हैं। इसमें 1 माइनस करेगा, सर्वप्रथम 1 माइनस हुआ तो 12, फिर 1 क्या करेगा, प्लस करेगा, कितना हो जाएगा, 14। इतनी बात क्लियर। फिर पुनः इसी में देखिएगा कि इसमें 1 माइनस करेगा 15 और इसी में 1 ऐड करेगा यानी कि 1 प्लस करेगा तो क्या होगा, 17। तो इसका आप लोग कोड कर सकते हैं। देखिए कोड क्या है, 11 का स्थान क्या होता है, 11 का स्थान के होता है, 13 का स्थान पे यम होता है, 26 का स्थान पे जेड, 2 का स्थान पे बी, और 12 के स्थान पे यल, और 14 का स्थान पर यन, 15 का स्थान पर ओ, और इसके स्थान पर क्यू। इतनी बात क्लियर हुई। ये प्रश्न है जो आपको एग्ज़ाम जब देंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या, बहुत अधिक इससे मदद मिलने वाली है, क्या बहुत अधिक मदद मिलने वाली है। और यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों को लगा लिए तो आपका क्या हुआ, काम हो गया। और इसमें देखिएगा ये जो प्रोसेस है इसमें जोड़ा व घटाया गया है, जोड़ा व घटाया गया है। मैंने आपको कई स्थितियों को समझाया और कई रूलों को मैंने दिखाया आपको करके, और उन रूलों को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको रफ किया जाए। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा गौर करिएगा कि ये जो प्रश्न है इसमें क्या खेल है। इसमें यदि आप कर लेंगे इस प्रश्न को, समझना है, क्या समझना है। देखिए 2 प्रश्न इसके बाद एक प्रश्न और करवा दूंगा जिससे कि वो भी क्लियर हो जाए और ये भी, ये नॉर्मल सा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा के या में, सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को RRR ZZ HM लिखा जाता है तो उसी भाषा में सेवरल को क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा। को कैसे लिखा जाएगा। ओके, ये देखिए प्रश्न बहुत सिंपल है, ये सिंपल है और इस पर हम लोग विचार करते हैं। ओके, चलिए इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट का कोड क्या होगा।
आर 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 जेड जेड एच एम, ये लिखा गया है। क्या ये लिखा गया? तो इसको क्या लिखा जाएगा? एस ई वी ई आर ए एल, इसको क्या लिखा जाए और कैसे लिखा जा सकता है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और यदि आप इस पर अमल कर गए, यदि आप इस पर अमल कर गए तो आपका काम हो गया। देखिए क्या, ये जो पोजीशन है ये 19 पर है, ये 20 पर है, ये 21 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर है, ये 14 पर है, यानी 14 पर है, ये 20 पर है। ओके, ये 18 और 26 7 और 13 इतना है। और इसमें आप ये गौर करिएगा कि इस पोजीशन में इस पोजीशन में सर्वप्रथम -1 किया है। 19 में 1 कम हुआ, कितना होगा? 18। फिर इसमें 2 कम किया गया दोस्तों, निरंतर बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। फिर उसके बाद इसमें 3 कम होगा तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। यदि इसमें 4 कम होगा, यानी 4 है, -4 कम हो गया, तो इसमें जो कंडीशन है 0 मेरा आ जाएगा। और 0 का स्थान पर क्या होता है? जेड होता है, वो आप जानते हैं, करेक्ट। फिर उसके बाद -5 कर देंगे तो 5 में से 5 गया, क्या आएगा? जेड आएगा। फिर उसके बाद n में यदि हम लोग 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? यदि 14 में 8 होगा, इसका कोड 8 होगा। ये यदि इसको हम लोग 14 में यदि 6 घटाएंगे, 8 के स्थान पर क्या होता है? h होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यदि इसमें -7 घटाया जाए तो कितना आएगा? -13 मेरा आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करना है कि यहाँ पर बढ़ते क्रम को अंकों को माइनस किया गया है, बढ़ते हुए क्रम के अंकों को इस पोजीशनों में माइनस किया गया है। ओके, सेम पोजीशन इस पर भी होगा, लेकिन इससे पहले हम लोग इसका कोड करते हैं। 19 5 22 5 18 1 और 12, इसका कोड है, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम पोजीशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। इसमें यदि 1 माइनस करेगा तो कितना आएगा दोस्तों? 18 आ जाएगा। यदि इसमें 2 माइनस किया तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसमें यदि 3 माइनस करेगा दोस्तों तो कितना आएगा? 19 आएगा। और यदि इसमें 4 माइनस किया है तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। और इसी में यदि 5 माइनस किया है, किस लिए? बढ़ते क्रम के अंकों को माइनस कर रहा है, तो 18 में से 5 के कितना आएगा दोस्तों? 13। और इसमें आप समझ सकते हैं 1 में, यानी कि ए में -6 घटाएंगे तो ए का पोजीशन क्या है मेरा? आप जानते हैं कि ए जो है हम इसको मानेंगे क्या? 27, तो 27 में 26 गया। ए मेरा फर्स्ट पोजीशन 1 पर है, लेकिन 6 में से यदि 1 गया तो -5 यदि हम लोग 26 में घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों? 21 आएगा। या इसमें 27 में 6 घटा दीजिए, क्या आएगा? तो भी 21 आएगा। और 21 के स्थान पर आप जानते हैं क्या होगा? u होता है। क्या u होता है। और यहाँ पर क्या होगा? -7 घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 12 में से यदि 7 गए तो कितना आएगा? 5। और 5 का स्थान पर क्या होता है? e। और ये m a S C R, ये मेरा कोड है। किसका? इस पोजीशन का। और हम लोग आगे और कुछ प्रश्नों क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। क्या? जो इम्पॉर्टेंट, उस पर फोकस करते हैं। ओके, रफ किया जाए दोस्तों। चलिए,
अगले प्रश्न को देखते हैं, उस पर फोकस करते हैं। आप देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोमेंटम लिखा जाए, क्या मोमेंटम छियालीस 53 उसी का गया है, अंक लिखे गए हैं 46 53 45 52 के रूप में आंकिक कोड किया जाता है, आंकिक कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में प्रिंसिपिएंट को क्या लिखा जाएगा? प्रिंट को कैसे लिखा जाएगा? देखिए ये प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है, और इसको यदि आप थोड़ा सा अपना तर्क लगाइए, ये सॉल्व हो जाएगा तुरंत। और इस पर देखिएगा क्या किया गया इसमें। छियालीस 53 45 52 ये किया गया, लेकिन इसमें जो प्रोसेस किए गए हैं इनको हम लोग सर्वप्रथम कोड करते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कोड किस प्रकार किया गया है। ये 13 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 21 है, ये 13 है, 5 14 20 इतना। इसमें जो प्रोसेस किए गए हैं दोस्तों, इसमें दोनों अंकों को या दोनों डिजिटों को क्या किया गया है, जोड़ दिया। 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 4, वही 4 लिखा गया है। इन दोनों को प्लस किया गया, यानी कि 1 + 5 बराबर कितना हो जाए 6 है। और इसी प्रकार 1 + 4 बराबर कितना आएगा 5 लिखा गया है। 2 + 1 बराबर कितना आएगा 3 लिखा गया है। 1 + 3 बराबर कितना है 4 लिखा गया है, राइट। फिर उसके बाद 5 है, 5 में 0 ऐड कर दीजिए, बात वही है, 5 ही आएगा, 5 लिखा गया। और ये इसमें 1 + 4 कितना आएगा 5 लिखा गया है। और ये जो पोजीशन है 2 + 0 बराबर कितना आएगा 2 ही आएगा, क्या 2 ही आएगा। इसको आप लोग क्या करिए, सॉल्व करिए। इस क्लास में हो सकता है मैं कुछ PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या मैं उस PDF को यहाँ पर क्या करूँगा रख दूंगा। आप यहाँ से क्या करिएगा उसको ले लीजिएगा। सेट पेपर जो है, कुछ यूनिक सेट पेपर है, वहाँ से आप लोग क्या करिएगा इसको कलेक्ट कर लीजिएगा और उससे उसको लगाइएगा। यदि जो प्रश्न ना आए और जो ना समझ में आ रहा हो उसको क्या करिएगा कमेंट करिएगा। उस PDF में जो प्रश्न रहेगा, जो भी पोजीशन रहेगा, उसको आप लोग क्या करिएगा नंबर लिख कर कमेंट कर दीजिएगा। उसके प्रश्नों का उत्तर मैं क्या करूँगा दे दूँगा।
और ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग आने वाले क्लासों में और विस्तार रूप से देखेंगे। ये सेट कई सेट हो चुके हैं, इसके बाद लास्ट सेट बचा है, उसमें कुछ अलग प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। और हो सकता है वो क्लास लॉन्ग भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, और उससे आप लोग क्या करिएगा, आपको उससे किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो दोस्तों यदि मेरी क्लासें पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो यदि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी नया प्रश्न है और आपको उस प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा है, आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। उस कमेंट के प्रश्नों के माध्यम से मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूँगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।